अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं आइडियल लाइफ काउंसलिंग। ये वो चैनल है जहां हम दिल की बात करते हैं, मसाइल का हल ढूंढते हैं और ज़िंदगी में खुशी और सुकून वापस लाने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू बहुत ख़ास है, डिप्रेशन की अलामत और इससे निकलने के आसान रास्ते। अगर आपने कभी दिल की गहराई में उदासी महसूस की हो या आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो जो मायूसी की दलदल में फंसा हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलें दिल से बात करते हैं और उम्मीद की रोशनी तलाश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझिए कि डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बीमारी है और जिस तरह जिस्मानी बीमारियों का इलाज मुमकिन है, इसी तरह डिप्रेशन का इलाज भी मुमकिन है। चलिए देखते हैं कि डिप्रेशन की आम अलामत क्या हो सकती हैं। हर वक्त उदासी या खालीपन महसूस करना, यानी कि ऐसा लगता है जैसे दिल बोझल है और कोई खुशी बाकी नहीं रही, और दिलचस्पी का खत्म हो जाना। आपको अपने पसंदीदा काम भी बेकार लगने लगते हैं, जैसे कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। थकन और जिस्मानी कमजोरी महसूस करना, चाहे कुछ ना करें फिर भी थकावट महसूस होती है, जैसे जिंदगी में तवानाई ही खत्म हो गई हो। नींद के मसाइल, कभी बहुत ज्यादा नींद आती है, कभी नींद बिल्कुल गायब हो जाती है। मायूसी और नेगेटिव ख्यालात, जिंदगी बेमानी लगती है और दिल में मनफी ख्यालात आते हैं। अपने आप को कसूरवार समझना, हर वक्त लगता है कि सब कुछ हमारी ही गलती है और हम किसी काबिल नहीं। दोस्तों, अगर आप या आपका कोई अपना इन अलामात से गुजर रहा है तो सबसे पहले ये समझें कि ये मसला आर्जी है। इससे निकलने का रास्ता मौजूद है और आप इस चैलेंज को ज़रूर कर पाएंगे इंशाअल्लाह। आप जानते हैं दोस्तों, ज़िंदगी हर वक्त एक ही तरह से नहीं चल रही होती। कभी ऊंचाइयां कभी गहराइयां आती हैं, लेकिन एक बात याद रखें, हर रात के बाद सुबह ज़रूर आती है और हर मसले का हल मौजूद है। आइए चंद आसान और मौसर इक़दाम पर बात करते हैं जो आपको डिप्रेशन से निकलने में मदद देंगे। सबसे पहले छोटे कदम उठाएं और बड़ी तब्दीली पाएं, यानी कि रोजाना एक छोटा सा हदफ मुकर्रर करें। ये कुछ भी हो सकता है, चहलकदमी करना, किसी दोस्त से बात करना या बस अपनी पसंद की किताब का एक सफ़ा पढ़ना। फिर इसके बाद अपने जज्बात को शेयर करें। मायूसी दिल में रखने से बढ़ती है, किसी करीबी दोस्त, फैमिली मेंबर या यहाँ तक कि एक डायरी के जरिए अपने ख्यालात को बाहर निकालें और अल्लाह से रजू करें। नमाज, दुआ और अल्लाह का जिक्र करना दिल को सुकून देता है। अल्लाह से मदद मांगें, वो आपके करीब है और आपको सुन रहा है। और वर्जिश या चहलकदमी से ना सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होती है बल्कि दिमाग भी ताज़ा होता है। अगर फिर भी आप खुद से ये सब नहीं कर पा रहे तो मुझसे 101 काउंसलिंग के लिए रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब मैं खुद डिप्रेशन और एंजाइटी से लड़ रहा था। लगता था कि यह ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अल्लाह के फजल, अपनी मेहनत और मुस्बत सोच ने मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाला। आज मैं आपके सामने हूँ ये बताने के लिए, अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, ज़िंदगी अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा है। अगर आज मुश्किल है तो कल आसानी भी आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपके दिल को सुकून मिला हो तो आइडियल लाइफ काउंसलिंग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं आपसे वादा करता हूँ हम मिलकर आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का सफ़र जारी रखेंगे। आपका दोस्त उस्मान बशीर इजाज़त चाहता है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।